जैसे यह जगत भी असत्य है, ऐसे जब स्वभाव सता उनके हृदय में स्थित हुई, तब अन्य सृष्टि के देखने को जो संकल्प था सो आन फुरा। उस फुरने से वे आकाश रूप देह से चिदाकाश में उड़े और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघकर दूर से दूर जाकर अनंत योजन परंत स्थान लांगे। फिर भूतों की सृष्टि देखी, उसमें प्रवेश किया। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकंडे लीला विज्ञान ध्येयाकाश गमन नाम सप्तम सर्ग। हरिओम शांति शांति शांति। साइड में रखिए स्टैंड से। ओम तत्सत। आवाज ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरि 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 ओम तत्सत। ठीक। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ठीक है। सबसे पहले मैं सबके आत्मदेव प्रभु परमात्मा की वंदना करता हूं, जिनका एकमात्र अस्तित्व है, जिनके चिंतन से मन की सारी कलुषता मिट जाती है, जिनके ध्यान से मन का पर्दाफाश हो जाता है और जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर स्वयं वही हो जाता है। तत्पश्चात उन सभी संतों के चरणों में मेरी वंदना है, जो उनका ध्यान करके स्वयं वही हो गए हैं। वे जीवन और जगत के रहस्य हैं, संपूर्ण सृष्टि के श्रृंगार हैं और अखिल ब्रह्मांड की परम विभूति हैं। परमात्मा एकमात्र उन्हीं के रूप में प्रकट होता है। उनकी उपासना से, उनके ध्यान से और उनके विचारों के पालन करने से, उनके आदेशों के पालन करने से जीवन का रहस्य प्रकट हो जाता है और जीने की कला मनुष्य सीखकर स्वयं सद्गुरु हो जाता है। जीने की कला एकमात्र सद्गुरु के जीवन में ही प्रकट होती है। जो उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके विचारों का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी बताई हुई साधना में लगे रहते हैं, एकमात्र उन्हीं के जीवन में जीवन का रहस्य प्रकट होता है। जीने की कला एकमात्र वही सीख पाते हैं। तो उन संत सद्गुरु की दृष्टि में
कुछ भी बुरा नहीं होता। जो संसारी लोग होते हैं वे दूसरों में दोष देखते हैं। जो साधक कोटि के जीव होते हैं वे अपने आप में दोष देखते हैं, किंतु जो सद्गुरु होते हैं उनको न दूसरों में दोष दिखाई पड़ता है न स्वयं में दोष दिखाई पड़ता है। उन्हें कहीं कोई दोष दिखाई ही नहीं पड़ता और सब ठीक ही ठीक मालूम पड़ता है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मन, शरीर और संपूर्ण जगत स्वीकारात्मक हो जाए। जब मन, शरीर और संपूर्ण जगत स्वीकारात्मक हो जाता है तो कहीं भी दोष दिखाई नहीं पड़ता। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। वे कह रहे हैं कि माया के रचे हुए गुण और दोष अनेक प्रकार के हैं, किंतु वास्तविक गुण यह है कि गुण और दोष दोनों को न देखा जाए। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। तो गुण वास्तव में यही है कि गुण और दोष दोनों की उपेक्षा कर दी जाए, दोनों को न देखा जाए। गुण और दोष को देखते रहना अविवेक है, अज्ञानता है। लेकिन साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। उसको गुण भी दिखाई पड़ता है और दोष भी दिखाई पड़ता है। इस द्वंद्व में वह जीते रहता है, लेकिन जीने की कला उसमें प्रकट नहीं होती। जब तक गुण और दोष दोनों की उपेक्षा न हो जाए, जब तक संपूर्ण जीवन स्वीकारात्मक न बन जाए, तब तक जीने की कला प्रकट नहीं होती। तो गुण और दोष दोनों की उपेक्षा करने का अर्थ यह है कि आप मन, शरीर और संपूर्ण जगत को स्वीकार कर लें। आप अपने मन से लड़ते रहते हैं, शरीर से लड़ते रहते हैं और संपूर्ण जगत से लड़ते रहते हैं, इसलिए कि आपको लगता है कि मेरे विपरीत बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सत्य यह है कि आपके विपरीत न कभी कुछ हुआ है, न हो रहा है और न होगा। आपके संकल्प से ही सब कुछ हुआ है, आपके संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है और आपके संकल्प से ही सब कुछ होगा। इसलिए आपके विपरीत कुछ हो यह कभी संभव ही नहीं है। किंतु आपकी संकल्प शक्ति मन के विचारों के रूप में बिखर गई है, इसलिए आप कोई भी संकल्प नहीं कर पाते। जैसे ही आप कोई संकल्प करते हैं, जाने अनजाने विरोधी संकल्प आपके अंदर प्रकट हो जाता है और वह संकल्प पूरा नहीं हो पाता। यह संयोग की बात है कि कोई संकल्प पूरा भी हो जाता है, लेकिन आप जानबूझकर कोई संकल्प करें तो वह संकल्प हो ही नहीं पाता, इसलिए वह सिद्ध नहीं हो पाता। वेदों में कहा गया है, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प हो। जब तक आपके अंदर आत्मा का बोध प्रकट न हो जाए, शिवत्व प्रकट न हो जाए, तब तक आप संकल्प के अधिकारी नहीं होते। आपका संकल्प अधूरा ही रहता है। तो जब आप कोई भी संकल्प नहीं कर पाते तो जीवन में अभाव बना रहता है, समस्याएं बनी रहती हैं, दुख बना रहता है। दुखों का कारण एकमात्र यही है कि आपकी संकल्प शक्ति मन के विचारों के रूप में बिखर गई है। तो संत सद्गुरु अपने विचारों के द्वारा, अपने आदेशों के द्वारा और अपनी बताई हुई साधना के द्वारा आपके मन का पर्दाफाश कर देना चाहते हैं। जो मन आपके ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है, जो मन आपके आत्म स्वरूप पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को वे उठा देना चाहते हैं। इसीलिए उनके विचार होते हैं, उनके आदेश होते हैं और उनकी बताई हुई साधना होती है। जब आप उनके सानिध्य में जाते हैं
तो आदेशों के पालन में वे आपको लगा देते हैं। आदेशों के पालन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि उसमें आपके मन का विघटन होने लगता है। आपका मन जो द्वंद्वों से बना हुआ है, विचारों से बना हुआ है, अनेक प्रकार के संस्कारों से बना हुआ है, गुण दोष से बना हुआ है, उस मन का विघटन होने लगता है। और आपका मन जितना विघटित होता है, आपका आत्म स्वरूप परमात्मा की रसानुभूति आपके जीवन में उतनी ही प्रकट होती है। संत सद्गुरु के जीवन में मन का नितांत अभाव होता है। उनके जीवन में मन केवल दिखाई पड़ता है, मन होता नहीं। तो उनके मन से अपने मन को जोड़ लेने से आपके जीवन में भी मन का अभाव हो जाता है। अर्थात आपके जीवन में भी मन केवल दिखलाई पड़ता है, होता नहीं। ऐसी योग्यता, ऐसी कला आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। फिर उस मन का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। अभी आप मन के अधीन हैं, मन की गुलामी में लगे हुए हैं, क्योंकि मन में घोर आसक्ति बनी हुई है। आप समझते हैं कि मन ही मेरा रूप है और उस मन को ही अपना परिचय समझते हैं। किंतु संत सद्गुरु के लिए वह मन विहार क्षेत्र है, एक तमाशा है, एक खेल है। वही मन उनके अंदर का जगत है, वही बाहर का जगत है। संपूर्ण दृश्यमान जगत वही मन बना हुआ है, शरीर भी वही मन बना हुआ है। तो उस मन के रहस्य को वे समझाते हैं। वे समझाते हैं कि यह मन तो अस्फुरना रूप है, यह मन तो एक तमाशे के रूप में है जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है। वही तुम्हारे अंदर का संसार बन गया, वही बाहर का संसार बन गया, वही तुम्हारा शरीर बन गया। तुम जो वास्तव में हो वह मन बिल्कुल नहीं है। वह तो मन को जानने वाला है। जो मन को निरंतर जानने वाला है, जो शरीर को निरंतर जानने वाला है, जो अखिल ब्रह्मांड को निरंतर जानने वाला है, जो केवल जानने वाला है, वही तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वही साक्षी आत्मा है, वही तुम्हारा वास्तविक परिचय है, रियल आइडेंटिटी है। तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, रियल एग्जिस्टेंस को पहचानो और मन से मुक्त हो जाओ। किंतु जीव जब तक गुण दोष के बंधन में पड़ा रहता है, तब तक वह स्वरूप, वह स्वभाव, वह परिचय प्रकट नहीं हो पाता। संत सद्गुरु स्वभाव से ही गुण और दोषों दोनों से मुक्त रहते हैं। उन पर कोई आरोप लगाए या उनकी प्रशंसा करे, उनकी निंदा करे या स्तुति करे, उनको मान दे या अपमान दे, किसी भी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया उन पर नहीं होती, क्योंकि वे मन, शरीर और जगत के बंधन से मुक्त होते हैं। उनके लिए मन भी खेल तमाशा, शरीर भी खेल तमाशा और जगत भी खेल तमाशा। तो आपके लिए भी मन खेल तमाशा ही है और वही मन आपके अंदर का जगत बन गया है, वही बाहर का जगत बन गया है, वही आपका शरीर भी बना हुआ है। इस तमाशे को आपने देखने के लिए, इसमें विहार करने के लिए अपने अंदर से पैदा किया और तमाशा देखते देखते इस तमाशे में ही आप भूल गए। मन के अहंकार को अपना अहंकार समझ लिया, मन की ममता को अपनी ममता समझ ली और मन के व्यवहारों को अपना व्यवहार समझ लिया। चूंकि मन अभावों की रचना है और मन की संगति के कारण आपने मन को ही अपना रूप समझ लिया, इसलिए दीनहीन अकिंचन हो गए, अनेक प्रकार के अभावों से ग्रसित हो गए। अब आप समझते हैं कि मैं मन ही हूं, मैं शरीर ही हूं, तो आप अपने दुखों से मुक्त होने के लिए संसार में भटक रहे हैं। अपने पैदा किए हुए संसार में आप भटक रहे हैं और अनेक प्रकार के प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे दुख मिट जाएं, हमारी समस्याएं मिट जाएं, हमारे बंधन खुल जाएं। किंतु पूरा का पूरा संसार भी आपको दे दिया जाए तो आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में
सुख प्रदान करने की क्षमता ही नहीं है। मन, शरीर और जगत का निर्माण अभावों के अनुभव करने के लिए हुआ। आप तो वास्तव में सब प्रकार से पूर्ण हैं, उसमें कोई अभाव है ही नहीं। तो जब आप अपनी पूर्णता में निवास करते हैं तो समाधिस्थ रहते हैं। उसी पूर्णता में अपूर्णता भी है, उसी ज्ञान में अज्ञान भी है। तो जब आप संकल्प से ही अपूर्णता का अनुभव करने का संकल्प लेते हैं तो आपके अंदर से ही एक ऐसी रचना प्रकट हो जाती है जो अभावों की बनी हो, जो विचारों की बनी हो। उसी रचना को मन कहा जाता है। तो इस प्रकार यह मन आपके अंदर से, आपके संकल्प मात्र से प्रकट हो गया। वही आपका शरीर और संपूर्ण जगत बन गया। उसमें आप रमण करने लगे, विहार करने लगे। किंतु रमण करते हुए आप अपने स्वरूप में, अपनी पूर्णता में स्थित नहीं रह पाए और मन को ही अपना रूप समझ लिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के अभावों से आप ग्रसित हो गए। अब आप खुद ही तमाशा बन गए हैं। मन को ही अपना रूप समझने के कारण आप खुद ही तमाशा बन गए हैं और इस तमाशे में घुस करके तमाशा देख रहे हैं। 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखे। तो जीव की यह ऐसी हालत है कि अपने अंदर से इस विराट तमाशे को पैदा करके उसमें वह भूल गया है। अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है और अब उसे जूते लग रहे हैं। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां उसे दुख दे रही हैं, सता रही हैं, दंडित कर रही हैं। अनेक बीमारियों के रूप में, विपरीत परिस्थितियों के रूप में वे जूते आपको लग रहे हैं। किंतु यह सब आपके कारण से ही हो रहा है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि जो दुख मिल रहा है उसका कारण कोई दूसरा है और आप दूसरे से लड़ते रहते हैं। यह कभी संभव ही नहीं है। आपके जीवन में जितना दुख है उसका कारण एकमात्र आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। संत सद्गुरु इस रहस्य को समझाते हैं और समझाते हैं कि ये जूते तुम्हें तब तक मिलते रहेंगे जब तक तुम मन के रहस्य को नहीं समझ जाओ, जब तक इस आवरण से तुम मुक्त न हो जाओ। जैसे सूरज की गर्मी से बादल बनते हैं और बादल बन करके सूरज को ही ढक लेते हैं, जैसे जल से कुंभी और शैवाल निर्मित होते हैं और जल को ही ढक लेते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर से यह मन पैदा हुआ है और आपको ही ढक रखा है। किंतु वास्तव में मन में क्षमता नहीं कि आपको ढक सके, जैसे बादलों में क्षमता नहीं कि सूरज को ढक सके, क्योंकि सूरज से उत्पन्न बादल पृथ्वी के इर्द गिर्द होते हैं, पृथ्वी के आसपास होते हैं और सूरज पृथ्वी से लाखों मील दूर है और करोड़ गुना बड़ा है। इसलिए बादलों में क्षमता नहीं कि सूरज को ढक सके। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को ऐसा केवल मालूम पड़ता है कि बादलों ने सूरज को ढक रखा है, किंतु बादलों में यह क्षमता नहीं कि सूरज को ढक सके। इसी प्रकार आपके अंदर से उत्पन्न हुआ यह मन आपको ढक रखा है, लेकिन वास्तव में इस मन में क्षमता नहीं कि आपको ढक सके। इस मन की संगति के कारण आप समझते हैं कि मैं जीव हूं, अनेक प्रकार के बंधन में पड़ा हुआ हूं, दीन हूं, अकिंचन हूं, अनेक प्रकार के अभावों से ग्रसित हूं। ऐसा आपको केवल मालूम पड़ता है, ऐसा कभी होता नहीं। तो मन की संगति के कारण आप दीनहीन, अकिंचन हो गए हैं। संत सद्गुरु समझाते हैं इस मन के पर्दे को उठा दो और यह तभी संभव होगा जब तुम मेरे विचारों का पालन करोगे, अपना जीवन मेरे जीवन जैसा बना लोगे, तभी यह संभव होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस,
मेरे जैसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। वे कह रहे हैं कि यदि तुम मुझको चाहते हो, सद्गुरु को चाहते हो, आत्मज्ञान को चाहते हो, तो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग कर दो। संसार से कुछ मिलेगा, यह आशा जहां जहां तुम्हारी लगी हुई है, इस आशा का परित्याग कर दो और अपनी चेतना को केवल मुझसे जोड़ लो। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, सभी प्रकार की आशाओं का त्याग कर दो। यदि तुम मुझको चाहते हो, आत्म स्वरूप को चाहते हो, गुरु स्वरूप को चाहते हो, तो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग कर दो और अपनी चेतना को केवल मुझसे जोड़ लो, अपने जीवन को मेरे जीवन से जोड़ लो। जब ऐसा तुम कर पाओगे तो सब सुख तेरे पास, संपूर्ण सुख, सभी प्रकार के सुख तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जब तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो सभी प्रकार के सुख तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे संकल्प से ही वे सुख प्रकट होंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वे कह रहे हैं कि भगवान शंकर सुकृति नाम की विभूति को धारण करते हैं। तो सुकृति नाम की विभूति क्या है? बहुत प्रकार की कृतियां संसार में होती हैं, बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन सुकृति किसे कहा जा सकता है? एकमात्र सुकृति मन का पर्दाफाश है। जब आप मन को जलाकर भस्म कर देते हैं तो जिस विभूति की प्राप्ति होती है उसी को सुकृति कहा जाता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति नाम की जो विभूति है, जिसे योग वासिष्ठ में चित्त शक्ति कहा गया है, तो सुकृति नाम की जो विभूति है उसको भगवान शंकर धारण करते हैं और वह विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वह सुंदर आनंद को और संसार के सुख को प्रदान करने वाली है। मन को जब आप जलाकर भस्म कर देते हैं तो अमन रूप विभूति प्राप्त होती है, चित्त शक्ति रूप विभूति प्राप्त होती है। जब मन अस्फुर्णा रूप बन जाता है, लीला रूप बन जाता है, जब आपका मन सद्गुरु के मन से मिलकर एक हो जाता है, तो वह मन सुकृति नाम की विभूति के रूप में प्रकट होता है, चित्त शक्ति रूप विभूति के रूप में प्रकट होता है, वह अमन रूप विभूति के रूप में प्रकट होता है। उसी विभूति को भगवान शंकर धारण करते हैं और वह विभूति सभी प्रकार के सुंदर आनंद को और संसार के सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंगल का अर्थ होता है आनंद और मोद का अर्थ होता है संसार का सुख। तो वह विभूति परम आनंद को और संसार के सुख को प्रदान करने वाली है। बहुत लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि हम साधना करेंगे और जब ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाएंगे तो हमारी गृहस्थी का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे व्यवसाय का क्या होगा, सब छूट जाएगा, गृहस्थी चौपट हो जाएगी, सारा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका लोगों के मन में बनी रहती है। किंतु इसका निराकरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि वह जो सुकृति नाम की विभूति है, जिसको ध्यान से साधना से प्राप्त किया जाता है, जिसको सद्गुरु के आदेशों के पालन से प्राप्त किया जाता है, वह सुकृति नाम विभूति मंजुल मंगल सुंदर आनंद को और संसार के सुख अर्थात मोद को दोनों को प्रदान करने वाली है। तो इससे यह संशय मिट जाता है। तो यह आशंका नहीं रखनी चाहिए कि यदि मैं साधना में प्रवेश करूंगा, ध्यान में प्रवेश करूंगा और मेरा जीवन सद्गुरु के जीवन जैसा बन जाएगा तो मेरे जीवन में जो संसार का सुख है वह मिट जाएगा,
मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, मेरा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यह केवल भ्रांति की बात है। कबीर के एक दोहे से भी यह भ्रांति पैदा होती है। कबीर ने एक दोहे में कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। वे कह रहे हैं कि मैं मशाल लेकर बाजार में खड़ा हूं और जो अपना घर जलाने के लिए तैयार हो वह मेरे साथ चले। लेकिन लोगों के मन में यह भ्रांति हो जाती है कि जब घर ही जल जाएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस बाहरी घर को इस बाहरी घर को जलाने की बात कबीर नहीं कह रहे हैं। आपके मन में जो आसक्ति है वह आसक्ति ही आपके लिए बंधन है, वही आपके लिए घर है, वही आपके लिए गृहस्थी है। यदि आपका जीवन आसक्ति से बंधा हुआ है, मन में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, संसार में आसक्ति है, तो आप गृहस्थ हैं, अर्थात गृहस्थी से बंधे हुए हैं, संसार में रहने वाले हैं, घर में रहने वाले हैं, घर से बंधे हुए हैं। और यदि आसक्ति को जलाकर भस्म कर दिया जाए तो आप घर से मुक्त हो जाएंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे, संपूर्ण जगत से मुक्त हो जाएंगे, अपने मन और शरीर से मुक्त हो जाएंगे, अपनी बुद्धि से और विचारों से मुक्त हो जाएंगे। किंतु जलाना केवल आसक्ति को है। बाहर जलाने से कुछ भी नहीं जलता। यदि आपके मन में आसक्ति है और बाहर से आप घर परिवार को छोड़ दें या घर में आग ही लगा दें, संसार को बाहर से छोड़ दें, तो उससे कुछ भी नहीं छूटता। जलाना एकमात्र आसक्ति को ही है, त्यागना एकमात्र आसक्ति को ही है। संत सद्गुरु समझाते हैं कि त्यागने योग्य एकमात्र आसक्ति है। यदि आसक्ति का त्याग हो जाए तो संसार में आग लग जाएगी, अर्थात आपके लिए संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अर्थात संसार में रहते हुए भी आप संसार में नहीं रहेंगे। जगत का सारा व्यवहार करते हुए भी उन व्यवहारों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मन की सारी वृत्तियों को धारण करते हुए भी उन वृत्तियों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। शरीर और जगत के सारे व्यवहार आपको तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ऐसा जीवन संत सद्गुरु का होता है। उनके जीवन से जब आप अपने जीवन को जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी आसक्ति नष्ट हो जाती है और आपका जीवन सहज स्वाभाविक बन जाता है। मोहन उसे ही कहा जाता है जिसमें कोई मोह न हो। मोह और न दो शब्दों की संधि से मोहन शब्द बना है, अर्थात जिसमें कोई मोह न हो उसे मोहन कहा जाता है। और वही सबको आकर्षित करने वाले हैं, मोहित करने वाले हैं, इसलिए भी उनको मोहन कहा जाता है। मोहन एकमात्र सद्गुरु होते हैं। वे समस्त भूत प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उनसे अपने मन को जोड़ लेने से आपके जीवन में जो भी मोह है उसका नाश हो जाता है। मोहन का अस्तित्व, सद्गुरु का अस्तित्व आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। आपके जीवन में जो भी आसक्ति है वह नष्ट हो जाती है और प्रेम की बांसुरी, प्रेम का संगीत आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। आपका जीवन आनंद और पूर्णता से भर जाता है। ऐसा जीवन ही वास्तविक जीवन है। उस वास्तविक जीवन को प्राप्त करने के प्रयास में ही आपको जीना चाहिए। जीवन के रहस्यों को समझने में जो आनंद है वह कहीं भी नहीं है। मूर्खता में केवल दुख की प्राप्ति होती है। जीवन के रहस्यों को समझने में ही जीने का आनंद है। जब आप जीवन के रहस्यों को समझने लगेंगे तो आपका जीवन दिव्यता और पूर्णता से भर जाएगा। जीने की कला आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी और धीरे धीरे सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान भी आपके जीवन में पूर्णता प्रकट हो जाएगा और आप जीते जागते मुक्त हो जाएंगे।
जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तथा कथित गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि जीवन भर मेरी सेवा करो और मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। यदि जीते जागते आपको वह परमात्मा नहीं मिले, आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हो, तो मरने के बाद उसकी प्राप्ति क्या होगी? आपको इतना साधन मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, मन मिला है, बुद्धि मिली है और संपूर्ण जगत मिला है, इतनी बड़ी व्यवस्था आपको मिली है, और फिर भी यदि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो, मुक्ति की प्राप्ति न हो, तो शरीर छूटने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी? जीवत सूझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। तो जीती जागती आपको मुक्त होना है, समझ की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन के रहस्य को प्रकट करना है और अपने जीवन को सद्गुरु के जीवन से जोड़कर उनके अस्तित्व को प्रकट कर लेना है। इसी में जीवन की सार्थकता है। तथास्तु। सिफारिश करता है तो वे इस बारे में कोई कार्रवाई न करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति भवन में श्री मुखर्जी से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो कहते संकट कटे दित परम गति सोए। संकट कटे दित परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सिखाए ही सार है। भाग पर कछु नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय काति कदर करना कोई न कुसंग में। बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। गुण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो। नाम किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में द्वेष को हर समय जोई गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। जा बनी सा है भली सब यो सदा मुख से कहो।
आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आय जोई ताहि दे सन्मान जी। यद्यपि हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ आपना। लोक पुनि पर लोक में कब होय तुमको तापना। धर्म अपने माही हरदम प्यार कर नटना नहीं। इस जावे जान दे पर धर्म हटना नहीं। मौत अपना याद कर ले तिह भुलाओ ना कभी। में मरण दिन निकट यह भी। धर्मशाला जान जग को जीवा सब महिमान है। मोह के देना करो सब स्वप्न में समान है। वेद गुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा परम कर सबना आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। तन तोड़ चिर पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। कहते हूँ करनी करे भवनिध उतरो पार। करनी करे भवन उतरो पार। कहे स्वामी करनी करे भवनिध उतरो पार। करे भवन उतरो पार। तो सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। संसार में जो मनुष्य अपना ही सुख चाहता है वह मरा हुआ है, मगर जो दूसरों का सुख चाहता है वह जीवित है। संसार में जो मनुष्य अपना ही सुख चाहता है वह मरा हुआ है, जो दूसरों का सुख चाहता है वह जिंदा है। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते हूँ तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे। कार्य हो वनरास
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख धाम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख धाम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुर स्वामी देऊ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे सतगुर सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वधार रो सुमरे सो तरे पार। सतनाम साखी सर्वधार जो तुमरे उतरे पार। साखी से वो हम साखी से वो हम सतजित आनंद अम्बर काशी फिर आकाशी साखी शिव सर्वनिवासी घट घट वासी साखी शिव प्रेम प्रकाशी साखी शिव अमरापुर वासी साखी शिव काटे साखी शिव कहता स्वामी साखी शिव शिवो शिवो हम साखी शिव साखी 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 शिव साखी शिव साखी शिवो हम साखी शिव साखी शिव साखी शिव हम साखी शिव साखी शिव हम साखी शिवो साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिव हम साखी शिवो हम साखी शिवो। बोल सनातन धर्म की जय राम कृष्ण भगवान की हर भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गुरुदेव राम महाराज की जय गुरु सर्वानंद महाराज की जय गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय राम महाराज की जय भगवान की जय प्रवास मंडल की जय अमरापुर दरबार की भैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का के हर हर महादेव सभई चौजुरे पारू
हेलो।
सतनाम साखी। सतनाम साखी। 2 नंबर। हाँ टेम है। हेलो सतनाम साखी।